सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है, क्योंकि वेदों से ही सारा ज्ञान विज्ञान इस जहान में है। और आज का जो वर्तमान समय है, वर्तमान जो काल है, जो इस संसार को हाल बेहाल कर रखा है, जिसका हाल ठीक नहीं है, इस प्रकार से यदि अपने कर्तव्यों का हम पालन करते हुए, अपने मन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को हम अच्छा बनाएं, तो उससे सारा संसार भी अच्छा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यदि अपना नियंत्रण अपने में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा यदि मन हमारे वश में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, हमारी बुद्धि जो शुद्ध नहीं है, हम आत्मस्थ नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, तो जीवन का कैसे उद्धार हो सकता है? नहीं होगा। परंतु यदि जीवन को हम संयम में, मर्यादा में, व्यवस्था में ढालने का प्रयत्न करते हैं, तो जीवन में हम उत्कर्ष को प्राप्त होंगे और आत्मोन्नति को प्राप्त होते हैं। यह मन जब नियंत्रण में आता है तो आत्मा को भी अलंकृत कर देता है, और मन यदि नियंत्रित नहीं है तो मनुष्य का जीवन कलंकित होता है। और मन नियंत्रण में है, इंद्रियां नियंत्रण में है, तो वह अलंकृत होता है, विभूषित होता है, कभी भी संसार में दूषित नहीं हो सकता उसका आचरण। इसलिए आत्म रूप वर का जन्य मन, इस प्रकार से यहाँ कहा है। और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का छठा मंत्र आपके समक्ष हम रखेंगे आज। और मन का ही बड़ा गौरव है, उसी की चर्चा चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। ओम उतस्मासु प्रथमः उतस्मासु प्रथमः सरिष्यन्नि वेवेति। श्रेणिभिः रथानां श्रेणिभिः रथानां।
सृजम किण्वानो जन्यो न शुभ्वा न शुभ्वा रेणुम रेणुम रेरिहत किरणम रेरिहत किरणम ददश्वान। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम उतस्मासु प्रथमा सरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभिरथानाम सृजम किण्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुम रेरिहत किरणम ददश्वान। ओम तस्मासु प्रथमा सरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभिरथानाम सृजम किण्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुम रेरिहत किरणम ददश्वान। निरंतरता के साथ मन का हम स्वाध्याय कर रहे हैं इन वेद मंत्रों में। उत और आसु इन प्रजाओं में स्मनिश्चय से प्रथमा सर्व मुख्य रूप से सरिष्यन गति करता हुआ यह मन रथा नाम श्रेणी भी स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर रूप रथों से निविवेति अत्यंत गति करता है। मनोमय कोश जब सब कोशों में प्रधान है यह और सब कोशों के केंद्र में है यह मनोमय कोश, वेद इस मध्यम कोश को ही ठीक करने पर बल देता है, क्योंकि मध्यम जो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये जो कोशों की रचना है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो इन कोशों का जो मध्य है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मनोमय कोश, तो इस पर यहाँ पर उपदेश किया जा रहा है कि वि कोशम मध्यम मध्यमम युवम, इसका एक और स्थूल शरीर पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। मन का जैसा हम स्वभाव रखेंगे उसका वैसा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। मन यदि चंचल है तो शरीर भी चंचलता से युक्त होगा, मन यदि शांत है तो शरीर भी शांत होगा। मन यदि गलत विचार करता है, नकारात्मक विचार करता है, तो उसका हमारे स्थूल शरीर पर
गलत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन यदि हमारा स्थिर नहीं है तो शरीर भी धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है, तो शरीर पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है। और दूसरी ओर यह कारण शरीर से भी संबद्ध है, तो उससे संबद्ध होकर के सबके साथ एकत्व का अनुभव करता है। तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता, ऐसी बात कही है जो। तो यह मन सृजम कृण्वानः, अलंकरण को करता हुआ, जन्य व वर के सेवक की तरह शुभ्वा, उससे अलंकृत करने वाला है। आत्मा वर है और यह मन उसका जन्य है। जैसे जन्य वर का जो मित्र या सेवक होता है, वर को सजाता है। लोक में भी हम देखते हैं जो बहुत बड़ा उत्सव होता है, वैवाहिक उत्सव, उसमें भी जो वर होता है उसका जो बहुत खास, बहुत ही निकट संबंधी, बहुत निकट का मित्र उसका सहयोग करता है, उसको अलंकृत करता है, उसको सजाता है, उसको संवारता है और उसको हर प्रकार की न्यूनता से बचाता है। ऐसे ही मन यदि हमारा हमको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाता है, बुराइयों से बचाता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। तो यह अलंकृत करता है। जैसे एक अच्छा मित्र अपने वर मित्र को अच्छा सजाता है, उसको सुसज्जित करता है, इसी प्रकार से यह मन आत्मा को सद्गुणों से अलंकृत करता है, विभूषित करता है। रेणुम रे रिहत, यह सब रेणु या जो धूल है उसको चाट जाता है, नष्ट कर देता है। अर्थात रेणुम रे रिहत, कितनी बड़ी बात कही है। व्यक्ति का जो मोह है, जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये जो धूल जैसी जम जाती है हमारे अस्तित्व में, हमारे अंदर जो संकीर्णता आ जाती है, जो बहुत ही स्वार्थ की भावना आ जाती है, उससे दूर होने के लिए यह मन इन संकीर्णताओं को, इन धूलीय कणों को, जैसे कोई कितनी भी कीमती वस्तु हो, बहुत महंगी वस्तु हो और धूल उसके ऊपर जम जाए, बिल्कुल उसको धुंधला कर देती है। कितनी भी चमचमाती हुई वस्तु हो, धूल उसके ऊपर जम करके उसको बिल्कुल गंदा कर देती है, मलिन कर देती है। परंतु जब उसको साफ कर दिया जाता है तो चमचमाने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ मन भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कृतित्व को उज्जवल कर देता है। इसके जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, उन धूली कणों को चाट जाता है, उनको नष्ट कर देता है। तथा किरणम, प्रकाश व ज्ञान की किरणों से ददस्वान, धारण करता है आत्मा रूप वर को। मन इसी रूप में अलंकृत कर देता है कि उसकी जो राजस वृत्ति को विनष्ट करता है और ज्ञान के प्रकाश वाली सात्विक वृत्ति को जागृत करता है। सात्विक प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, सात्विकता से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है और वह ऐसा जीवन जीता है कि संसार के रंग बिरंगे और जो अलग अलग ढंग से लोग जीते हैं उसको कभी भी अपने को आकर्षित नहीं होने देता है। अर्थात वशीभूत मन ही आत्मा को सतोगुण से युक्त करता है, अलंकृत करता है। जो वश में है, जिसका मन वश में है, वह इस संसार की चौकाचौंध से कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया तो ऐसी ही दुनिया रंग रंगीली है और यह मन हमारे शत्रुओं का पराभव करता है। तो 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम उतस्त्यवाजी सहुरी ऋतावा ऋतावा शुश्रुमाणस्तन्वा समर्ये
तुरम यतीषु तुरयन्न जीप्योधि भुवो किरते रेणु मृज्जन। कहा उतस्यावाजी, उत निश्चय से, और यह मन से, मन रूपी जो अश्व है दध्रिका, वाजी बड़ा शक्तिशाली है, सहुरी सब शत्रुओं का मर्शन करने वाला है, रितावा हमारे जीवनों को जो है रित से युक्त करने वाला है, जीवनों में रित का रक्षण करने वाला है। समर्ये सब जीवन संग्राम में तनवा शक्ति को विस्तृत करता है, विस्तार से युक्त करता है। शुश्रुमाणः हमारी सेवा करता है। वस्तुतः इस मन के वशीभूत होने पर यह मन हमारी जीवन यात्रा की पूर्ति का साधन बन जाता है। तुरम यातिषु, तुरम यतीषु शीघ्र गति वाली इन प्रजाओं के तुरयन शीघ्रता से कार्यों को करता हुआ, ऋजिप्यः ऋजु मार्ग से आगे बढ़ाता हुआ हमारा वर्धन करता है। अधिभ्रुवो हो, भ्रू स्थानों में जो है होने वाली जो रेणुम धूल को किरते विक्षिप्त करता है, अर्थात मस्तक की धूल को दूर करता है और इस प्रकार से मस्तक को ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल कर देता है। मन मस्तिष्क हमारा निर्मल हो जाता है ज्ञान के द्वारा। रिंजन, यह मन हमारे जीवन को प्रसादित कर देता है। इस प्रकार यह मन हमें दे दीप्यमान जीवन वाला बनाता है। यह मन हमारे शत्रुओं का पराभव करता है, ज्ञान के आवरण भूत रजोगुण को दूर करके हमारे जीवन को दीप्त करता है, हर प्रकार से उसको दिव्यता से युक्त करता है। इसलिए यह मन हमारे शत्रुओं का पराभव करता है, ज्ञान का आवरण भूत रजोगुण को, तमोगुण को दूर करके जीवन को हर प्रकार की शुभ से, सद्गुणों से, सद्व्यवहार से युक्त कर देता है, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से और बुराइयों से मुक्त कर देता है। ये बाहर की जो चकाचौंध है इससे व्यक्ति को ऊपर उठा देता है, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति फंस जाता है, इस दलदल में जो फंस जाता है, तो मन का मरीज हो जाता है। मन का मरीज नहीं, मन को निर्मल बनाए। मन निर्मल है तो हमारा हृदय, हमारी आत्मा भी निर्मल होगी। इस संसार के आकर्षण से बचे, क्योंकि ये दुनिया रंग रंगीली है, इससे हमको बचना है और पुरुषार्थ के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हुए, जीवन का उत्कर्ष करते हुए जीवन को हमको बहुत ही सुंदर और परस्पर कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहा है, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, गुण कर्म से छोटा बड़ा स्वीकार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, परस्पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा, सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा, ज्ञान चक्षु खोल कर दीदार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। जिंदगी में पाप कर्मों
से सदा बचते रहो। जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो। पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए। पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए। एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। गैर को शुभ कर्म करने की करो की प्रेरणा। गैर को शुभ कर्म करने की करो फिर प्रेरणा। पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना। पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना। धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए। धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो हम इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में लाएं, और मन यदि नियंत्रण में आ गया तो यह मन हमारे शत्रुओं का पराभव कर देता है, हमारे शत्रुओं के तेज को हर लेता है, हमको तेजस्वी ओजस्वी बनाता है, हमारे जान के आवरणभूत रजोगुण आदि को दूर करता है। तो ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। मन का सामर्थ्य अपार है। इस आधार को, इस संसार को, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति शांति शांति।